बेटर। हिंदी में हिंदी में तो करेंगे ही, उनको but चलो। हाँ तो मेरे पॉडकास्ट पे एक और ये दूसरा पॉडकास्ट है और इस पे आपका स्वागत है। अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ अपने बारे में कि आप कहाँ पढ़ते हो हाँ वगैरह वगैरह। सी I am Akshay Uda, so I am currently in my final years for MSc in Business Analytics from Huddersfield University. Before that, I was working in India for 3 years in the marketing consultant as a marketing consultant in New Delhi, and now I am completing my final degree and it's my second master's. Before that, I have done my MBA from Thabur University, Patiala. So that's about all about me. तो यार एक तो आपने इतनी जल्दी जल्दी बोला, आपकी आवाज भी कट रही थी। मुझे बताओ कौन सा कोर्स बताया आपने, क्या कर रहे हो? मार्केटिंग, I am a final year student of Business Analytics. बिजनेस Master. एनालिटिक्स, ओके। तो पहले एकेडमिक स्टेटस की बात करते हैं। तो बिजनेस एनालिटिक्स क्यों चूज किया आपने, मतलब यहाँ आने से पहले? बिकॉज एक तो बिजनेस एनालिटिक्स आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है यूके का, उसके अंदर आता है हर साल। आपको आप चेक कर सकते हो उनकी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, तो वो आने लग रहा है आईटी बिजनेस एनालिस्ट। तो एक काफी बेटर कोर्स है इफ यू कंपेयर इट विद अदर कोर्सेज लाइक मैनेजमेंट, एमबीए और इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इट्स वन ऑफ द बेटर बेस्ट कोर्स हियर। even if you don't have any coding background, you can learn it, you can enjoy it, because coding background is, and then you can go for the data science and other courses, software engineering, data science. But if you have a management background but you want to go in IT field of management, then you can go for the business analytics. हाँ, अच्छा। तो हाँ, मैंने भी काफ़ी सारी जॉब्स और अपॉर्च्युनिटीज़ देखी हैं बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए। ऑल्दो कई बार ऐसा होता है कि मतलब डिपेंड भी करता है कि कौन-सी पोज़ीशन है या इस टाइप की कौन-सी कंपनी है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। पर ये बताओ आपको कितना टाइम हो गया यूके में आए हुए? मतलब कब आए थे आप? सितंबर इनटेक में आया था मैं 2020 में, जब ये सितंबर 12th ऑफ सितंबर। उसके बाद आई केम हियर, आई लिव हियर फॉर 4 मंथ। क्या कौन-सी यूनिवर्सिटी बताई? हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी। हडर्सफील्ड। कैसी यूनिवर्सिटी लगी? क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें कोई इतना कम समय तो है नहीं, ऑब्वियसली तुमने यूनी एक्सप्लोर करी होगी, सिटी एक्सप्लोर करी होगी। तो मुझे थोड़ा-सा सिटी के बारे में बताओ और थोड़ा-सा यूनी के बारे में बताओ कि आपको यहाँ के कैसा लगा? मतलब अच्छा लगा आपको, ऐसा लगा कि मतलब कोई रिग्रेट ना होना चाहिए बेसिकली, इस टाइप का है हिसाब एकेडमिक स्टडीज़ में स्पेशली कि कोर्स ले लिया तो दुःख नहीं हुआ, इस टाइप की कोई चीज़? मेरा मेन गोल यही था हडर्सफील्ड का, क्योंकि एक ये अफोर्डेबल सिटी है एज कम्पेयर टू लंदन और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ऑल्सो। हुँ, हुँ। तो ये काफी अफोर्डेबल है। तो इधर अकोमोडेशन आपको 300 to 350 पाउंड पर वीक पर मंथ में मिल जाता है। काफी चीप है वो एज कम्पेयर टू बिग सिटीज। इवन यहाँ पर एक इधर की बात है कि हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका प्लेसमेंट सेल है वो बेस्ट है। तो वो काफी टाइम से अवार्ड्स वगैरह आ रहे हैं उनके पास हुँ, हुँ। प्लेसमेंट सेल के। तो एक रीजन ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पर आपको अगर आपको प्लेसमेंट ईयर के साथ मिल जाता है तो दे विल हेल्प यू टू गेट प्लेसमेंट, काफी इजी हो जाता है। इवन हडर्सफील्ड का तो कोर्स मॉड्यूल है ना, कोई भी सब्जेक्ट का आप देखोगे वो डाइवर्स है बिल्कुल। इन डेप्थ कोर्स मॉड्यूल्स है काफी। लाइक अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, तो काफी इन डेप्थ इनके कोर्सेज है। पाइथन वगैरह भी कराते हैं, डीप लर्निंग भी कराते हैं। काफी बेटर है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। सो और मेन मोटिव टीचर्स यही था। कैसे लगे? मतलब कैसा पढ़ाते हैं टीचर्स और कुछ ऐसा डिफरेंस लगा करिकुलम में कि जो आपने पहले पढ़ा हो अपने पुराने मास्टर्स में या बैचलर्स में और फिर आप यहाँ आके जो देख रहे हैं, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बेसिकली ऐसा कुछ इतना बड़ा डिफरेंस लगा कि आपको मतलब टफ लगा कोर्स या फिर कह लो कि ऑन एन एवरेज इक्वल बेसिकली नॉट ज़्यादा टफ ना ज़्यादा मतलब ईज़ी तो इन द मिडल है, किस टाइप का मतलब कैसी फीलिंग आ रही है पढ़ते टाइम अभी? ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये डायरेक्ट टू वर्क एक्सपीरियंस आपको सिखाते हैं। लाइक अगर आपको कोई आपको जो भी काम करना है आपको अपनी फील्ड में आगे, आपको डायरेक्टली वो करवाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई बंदा है, टी टेस्ट लगाना है, तो डायरेक्टली वो टी टेस्ट की रिपोर्टिंग बताते हैं तुम्हें। तुम्हारे फाउंडेशन वगैरह तुम्हारी ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए पहले। वैल्यू है इधर की डिग्री की, जो आप पढ़ रहे हो आप वो आगे यूज कर सकते हो कंपनीज के अंदर। आपको पीडीएफ फाइल्स मिलती है, रिपोर्ट्स मिलती है, आप उनको देख सकते हो आगे अगर आपको कोई जॉब कर रहे हो।
इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये भी पता नहीं होता कि हम कौन सा कोर्स लें, जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मतलब अपना प्लान्ड होता है बेसिकली कि भाई हमने अभी ये पढ़ लिया और अभी हमने जाके ये पढ़ना है, चाहे फील्ड ही चेंज करनी हो या कुछ करना हो। तो कुछ लोग तो कर पाते हैं अपना फ्यूचर प्लान कि भाई वहाँ जाएँगे तो किस चीज़ पे वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा या कौन सा सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं होता कि कि कौन सा सब्जेक्ट लें। तो क्या बिज़नेस एनालिटिक्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है? मतलब या फिर मतलब जिनको कोई आइडिया नहीं है फील्ड के बारे में, उनको ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए एज़ अ सब्जेक्ट? अगर आपको यूके आ रहे हो और आपको पता नहीं आपको क्या कोर्स मॉड्यूल आपको सही रहेगा जमेगा, तो आपको बेस्ट है कि आप पहले अपनी ग्रेजुएशन देखो। आपकी अगर मैनेजमेंट में है तो आप मैनेजमेंट का ही कोई कोर्स करो, पर इंक्लूड कर लो उसमें कोई आईटी स्किल अगर आप मैनेजमेंट में हो, क्योंकि वो जॉब ग्रैब करने में आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, हाँ। बिजनेस एनालिटिक्स है आपका, कॉमर्स का भी हो गया इसके अंदर, इवन आपका आईटी का भी हो गया। तो अच्छा। ये होता है इनका मेन। तो दूसरा आपका, अगर आपको कोर्स मॉड्यूल देखना है तो कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस, लाइक आपने बीकॉम करा पर आपका वर्क एक्सपीरियंस फाइनेंस के अंदर है, आप हुँ, किसी अकाउंटेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट कोर्स इधर होगा फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। हाँ। क्योंकि आईटी भी आ गया, फाइनेंस भी आ गया, आप अपना जॉब भी ले सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी आता है यूके की। हुँ। तो और आपका आप का अकोमोडेशन का क्या है? कहाँ रहते हो? किस टाइप के अकोमोडेशन में रहते हो आप? अभी मेरी जो अकोमोडेशन है ये बिल्कुल मार्केट के बीच में है, बिल्कुल हैना हाउस है ये। प्राइवेट है, हाउस शेयर है या एन स्टूडेंट स्वीट अकोमोडेशन, या स्टूडियो है, क्या है? एनसूट है, स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तो इसके अंदर मतलब सेपरेट वॉशरूम है, कॉमन किचन है ओके। और वन रूम। तो कितना रेंट जाता है इसका अभी फिलहाल? 340 पाउंड्स जाता है अभी मेरा इसका रेंट। थ्री हाँ। फोर्टी पर मंथ। क्योंकि हडर्सफील्ड एक अगर ऐसी जगह है जहाँ पे इतने सस्ते ऑन स्वीट रूम है, प्राइवेट अकोमोडेशन है, यू आर गेटिंग बेसिकली एवरी लग्जरी यू कैन गेट। तो आई थिंक प्राइवेट accommodations आर रियली गुड। आई मीन फॉर अ पर्सन, एनी स्टूडेंट एट ऑल। प्लस इज इट कैसा है, स्टूडेंट अकोमोडेशन है क्या? मतलब बाकी सारे रूम्स में स्टूडेंट्स हाँ, रहते हैं? स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो ये नेटवर्किंग में बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट अकोमोडेशन में, जो स्पेशली जो बच्चे नए आते हैं, किसी को जान-पहचान नहीं होती ये वो, तो अगर एक ऐसी जगह पे आप घर लोगे आते ही मतलब तो थोड़ा जान-पहचान बढ़ेगी, लोगों से दूसरे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलेगा, पता करने का मौका मिलेगा कि कैसी जगह है, ये है, वो है। तो काफ़ी सही है, चलो अच्छा है अकोमोडेशन का तो। और आप पार्ट टाइम जॉब करते हो? One time ago, I was working on a part time in September, तो एज अ केयर वर्कर था, तो उसके अंदर काम करने लग रहा था। देन आई लेफ्ट टू इंडिया, तो उसके बाद मैंने जॉब नहीं किया वो। तो कितना पे करते थे वो केयर वर्कर वाले? एक को वो करते हैं, मैं 26 का हूँ तो मेरे को 10.25 पाउंड पर आवर पे करते हैं। अगर आपका 25 से नीचे है तो 24 या 23 का अच्छा। एज है और तो आप उसको। हडर्सफील्ड वैसे कैसी है सिटी? मतलब अगर अभी करंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें है कोई उम्मीद जॉब लेने की नए स्टूडेंट्स के लिए या क्या हिसाब है? हडर्सफील्ड का अगर मैं बताऊँ तो एज ए रिटायरमेंट होम ही काफी अच्छी सिटी है। इधर एक ही मॉल है, कोई ज्यादा लोग नहीं है, मतलब लिमिटेड स्टाफ है, काफी इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी काफी लोग हैं इधर, सब है। पर एक छोटी सिटी है, टाउन है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो मतलब अगर कोई तो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कोई हडर्सफील्ड में एडमिशन ले रहा है तो जॉब। जॉब्स के लिए आप क्या कर सकते हो इधर, आप मैनचेस्टर या फिर लीड्स, आपके 20-20 मिनट्स के रूट पे है इधर बाई ट्रेन। तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, या आप कहीं पे भी अपना अकोमोडेशन ले सकते हो और वहां पर जॉब कर सकते हो। क्लासेस आपकी 2 दिन लगेगी वीक में। तो आप वैसे ही ट्रैवल कर सकते हो बेसिकली। हाँ वो है। सही है। फिर आपको क्या लगता है कि जो अभी सितंबर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें मतलब अभी जो सिचुएशन यूके की है, मैंने आज ही खुशखबरी पढ़ी है कहीं कि 21 जून तक उम्मीद ये है कि मास्क वगैरह भी हट जाएँगे बेसिकली। तो मतलब इतना हर कोई वैक्सीनेट हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, बट ये तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना। तो उस हिसाब से अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, तुम्हें क्या लगता है कि जो नए स्टूडेंट है सितंबर इनटेक के, उन्हें आना चाहिए या मतलब नहीं आना चाहिए, जो अभी करंट सिचुएशन यूके की है उस हिसाब से? अभी जो आने लग रहे हैं सितंबर इनटेक बेस्ट है। सितंबर को आप अवॉइड ना करो, आप जनवरी को अवॉइड करो अगर आप आने लग रहे हो, क्योंकि तब आपको जॉब्स वगैरह लेने में प्रॉब्लम होगी, और टेम्परेचर भी काफी नेगेटिव में जाता है इधर उस जैन में। तो आपको सेटल होने में भी टाइम लग जाएगा काफी। तो आप सितंबर में आओ और अपनी कोई स्किल जॉब वगैरह, स्किल ट्रेनिंग वगैरह लेके आओ,
फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसिंग करो, वेब डेवलपमेंट वगैरह हल्का फुल्का कोर्स करके आओ, काफी आपको कंपनी मिल जाएगी, वो दे देती है हाँ, आपको सर्टिफिकेट। लेकिन यहाँ के फ्रीलांसिंग मत करना, क्योंकि वो हो जाएगी फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में। घर से करके आओ तो स्किल मिलेंगी, सीख के आएंगे तो कोई भी कंपनी एज अ पार्ट टाइमर भी हायर कर लेगी अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो। वर्क स्पेशली एक्सपीरियंस पे हायर करेगी वो आपको देख के, तो आपको एक होना चाहिए, तो प्रेशर ना हो उधर। कुछ ना कुछ, मतलब आईटी की कोई स्किल तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही सीख के आ जाओ, एंट्री लेवल वो की तो जो। मैंडेटरी है, वो तो मैंडेटरी है। मतलब अगर और कुछ बड़ा नहीं करना, कोई मैनेजमेंट के कोर्स से अगर बंदा या बंदी, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रोग्रामिंग ही सीख के आओ। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड अच्छी तरह से, आउटलुक, ये सारी चीजें, माइक्रोसॉफ्ट के 2-4 ऐप अच्छी तरह से एडवांस्ड स्किल होनी चाहिए इनमें, ताकि अगर कोई जाके टेक्निकल कोई क्वेश्चन पूछे तो पता लग जाए। सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिकली। व्हाट डू यू से अबाउट मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी काफी बेटर है, और काफी मतलब अफोर्डेबल तो मैं नहीं कहूँ, अफोर्डेबल कहूंगा अगर इधर की अगर आप अर्न कर रहे हो, इंडियन रुपीज में आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है वो, पर आप इधर कर रहे हो तो काफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बस पास बना सकते हो, आप रेल कार्ड बनवा सकते हो, पिंक बस कार्ड होता है, ग्रीन बस कार्ड होता है, स्टूडेंट कार्ड होता है, डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो काफी इजी है। अभी आपको स्कॉटलैंड भी जाना है तो आपको सिर्फ ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं, बस के थ्रू 50-60 पाउंड लगते हैं। इवन आप इटली फ्रांस वगैरह भी जा सकते हो। हाँ, तो खैर 10 पाउंड में रेयान एयर हो जाती है। लिटरली 10 पाउंड की टिकट है रेयान एयर की। हाँ, यहाँ से यूरोप की कहीं भी चले जाओ। बस में भी जा सकते हो, वो टनल के अंदर जाता है, आई थिंक हाँ, वो विक्टोरिया। यूरो स्टार में भी जा सकते हैं, 3 हाँ, घंटे यूरो लगते हैं स्टार यहाँ से में। फ्रांस जाने के। बट करेंगे यार यूरोप की टिकट। ये तो लॉकडाउन खत्म हो गया, सब ओपन होगा, वो तो कोई नहीं। हाँ, अभी 17 तारीख से सब कुछ चीजें ओपन होना शुरू तो हो रही हैं, पर फिर भी ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन, जब तक सब चीज नॉर्मल ना हो जाए हर एक कंट्री में, तब तक प्रिकॉशन लेने बेटर ही हैं। मतलब भले ही आपकी कंट्री ठीक है, बट लेकिन बाहर से तो लोग फिर भी आ रहे हैं ना, तो अगर आप उस हिसाब से देखो तो प्रिकॉशन। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप बनवा सकते हो ना, परमिट, आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, वो बनवा के आओ यूके, जब आप 1 साल के लिए आप ड्राइव कर सकते हो, अपनी कार ले सकते हो, वो बेटर रहता है आपके लिए। एक अपना पुलिस चेक, पुलिस वेरिफिकेशन करवा के आओ इंडिया से, ये मैंडेटरी नहीं है वीजा के लिए, बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो एयर वर्कर की जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए कर रहे हो आप अप्लाई, तो वो डीपीएस चेक ले सकते हैं। डीबीएस तो कर। हाँ, वो इंटरनेशनल डीबीएस चेक कर नहीं पाते इंडिया तक, पर अब अगर आप इंडिया से पुलिस वेरिफिकेशन उनको दे दोगे तो वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में। 2-3 चीजें लोगों को पता नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन एंड आईडीपी, ये बनवा के आओ अपना। वर्क परमिट मतलब पीआर का कितना चांसेस? बहुत। पीआर, आईएलआर कहते हैं इधर हम, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो पीआर भी है, मतलब पीआर और आईएलआर सेम ही होती है, हाँ, कन्फ्यूज हाँ, वो पीआर तो बेसिकली कनाडा वाले कहते हैं, पर चलो वो तो पीआर पक्का हो गया। पक्का हो। क्या पक्का, हाँ, ये सारी चीजें तो उधर करते हैं। पर हाँ, आईएलआर पर वो अप्लाई होता है तब जब आप 5 से 7 साल यहाँ पे काम करोगे। आप टीयर 2 वीजा पे काम कर रहे हो, आपको ये 3 या 5 साल का वीजा मिलता है, उसके बाद आप अप्लाई पहले करते तो बेसिकली आपको पीएसडब्ल्यू लेके 2 साल वैसे करना पड़ेगा अपने वीजा पे, फिर ऐसी कोई कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो 2 साल के बाद आपको स्पॉन्सर कर दे अगले 5 साल के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्पॉन्सर करने को हाँ करती है तो सीधा 5 साल के लिए स्पॉन्सर करेगी। तो टोटल आपको हो जाएगा 7 साल काम करना है यहाँ पे, और उसके पहले आप हो। रहते हो स्टूडेंट, तो शायद तब तक हो जाए कुछ आईएलआर का। 5 इयर्स के बाद ये है, अगर आपका 2 साल का पीएसडब्ल्यू आपने किया और उसी कंपनी में आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, उन्होंने टीयर 2 दे दिया आपको 2 साल बाद। स्किल भी तो होनी चाहिए। कंपनी पता है क्या करती है, कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जो आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे, बट फिर उनको ये पता लगता है कि तुमको तो चाहिए स्पॉन्सरशिप, तो वो कहते हैं हम तुम्हें क्यों लें, मतलब भाई हम यहाँ से बंदे उठा लेंगे, फिर हम इतना पैसा क्यों लगाएं कि भाई तुमको साल का इतना सारा पैसा देके हम तुम्हें स्पॉन्सर क्यों करें, फिर सैलरी भी दें। तो या तो ये तुम कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो कि भाई तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं वहां उस कंपनी में, तो वो फिर ये कहेंगे चलो ठीक है हम तुम्हें पैसे ही दे रहे हैं, मतलब तुमको स्पॉन्सर ही कर रहे हैं सीधा। पर अगर ऐसा नहीं है तो और बहुत बार ऐसा होता है इंडिया से लोग, मतलब जैसे इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है ना, विप्रो, एचसीएल, इस टाइप की कंपनी में से लोगों को वो भेजते हैं, मतलब कोई यहाँ आ गया कोई, तो वो स्पॉन्सरशिप करते हैं वहां से, फिर उनकी यहीं की ब्रांच स्पॉन्सरशिप करती है। जब आप यहाँ के कंपनी चेंज कर लेते हो तो फिर आपको वो कंपनी भी स्पॉन्सरशिप करती है इजीली, क्योंकि आप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हो किसी से,
तो उनको ये रहता है कि हाँ, चलो ठीक है बंदे में कोई तो बात होएगी, तो हम भी ले लेते हैं। हाँ, तो तभी वो इन बड़ी कंपनी में लगा है इतने टेस्ट क्लियर करके, वो लेते हैं, टैलेंट की तो है कदर है। जो अभी बोलने लग रहे हो ना आपकी ऑक्यूपेशन की, आपको स्पॉन्सरशिप की, ये सही बात है। और इसमें एक बात और है, तभी मैं कह रहा हूँ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो है यहाँ पर, तो यहाँ के लोगों के पास स्किल नहीं है, वो वाला कोर्स करो। ठीक है। अभी तुम नहीं कर रहे दैट्स ओके बट यू यूज्ड टू डू इट बिफोर। तो पार्ट टाइम जॉब्स हो गई, स्टडीज़ हो गई तो कैसे जो मैनेजमेंट किया है आपने, तो कैसे मतलब कोई मेंटल प्रेशर तो फ़ील नहीं हुआ या किसी प्रकार का ऐसे मतलब नेगेटिविटी तो फ़ील नहीं हुई असाइनमेंट्स ऑन द टॉप ऑफ दैट क्लासेस जाना और जॉब करना और ये सारी चीज़ें एक साथ में मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करा? अ, प्रेशर बताना, क्योंकि मेरे केस में तो ऐसा कोई हुआ नहीं। जनरली मेरे में हुआ था कि हाँ, 2 दिन या 3 दिन क्लासेस होती है वीक में, 2 2 आवर्स की या 3 3 आवर्स की। हुँ, हुँ, उसके बाद आपका पूरा फ्री टाइम है, आप खुद का रीड करो या फिर आप जॉब पे करो, वो सब करो, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा आता नहीं। अगर आपको मेंटल प्रेशर हो रहा है कि आपको असाइनमेंट नहीं हो पा रहा, तो एक्सटेंशन के लिए ईमेल डाल दो, आपको 1 वीक या 2 वीक का एक्सटेंशन भी दे देंगे वो, मैक्सिमम 2 वीक का देंगे आपको। तो कोई प्रेशर नहीं लेना, जैसे भी आपको डिप्रेशन लग रहा हो, प्रेशर हो रहा हो, आप मेल डाल दो प्रोफेसर को, वो हेल्प करेगा। हुँ, साथ में आपकी रेगुलर हर एक स्टूडेंट की एक पैट मीटिंग होती है, पर्सनल एकेडमिक ट्यूटर होता है, जो आपको हेल्प करता है। कोई भी आपको नई चीज सीखनी है, बात करनी है लोगों से, जॉब अप्लाई करनी है, तो उसको फाइंड आउट करो, उससे कनेक्ट हो। वीडियो कॉल के थ्रू भी तो वैसे फिजिकली मिल नहीं रहे लोग, पर उनसे कनेक्ट रहो, वो आपकी हेल्प करेगी हर जगह। हुँ। मेन तो वही है। मतलब हर प्रकार की हेल्प अवेलेबल है और ऐसा डरने की हम्म, ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरी कंट्री में हो तो आप अकेले हो। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेम ही चीज़ से गुज़रते हैं। मैं तो बोलूँगी कि मैक्सिमम लोग क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट पड़ती ही है थोड़ी। प्लस करिकुलम डिफरेंट है बिल्कुल जहाँ से हम आते हैं 8 घंटे की क्लासेस, 12 घंटे की क्लासेस से हम डायरेक्ट 2 घंटे की क्लास कर रहे हैं 1 दिन में। तो इट्स लाइक मतलब बैठे और उठे डायरेक्ट। तो जो 2 घंटे होते हैं पता नहीं लगता लेकिन बस ये है अगर थोड़ा बहुत भी फ़ील हो रहा है आप लोगों को तो दुनिया भर की मतलब हेल्प अवेलेबल है तो बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है या क्या बोलते हैं ईमेल करने में डरने की ज़रूरत नहीं है यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी को सब पता है कि कितना प्रेशर होता है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ आने के बाद। तो वो वैसे ही इतने सपोर्टिव होते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी है, किसी भी सिटी में है, ये तो आपको सपोर्ट नॉर्मली जनरली अवेलेबल होगी ही किसी भी कीमत पे। क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर स्टूडेंट को सीरियस नहीं लेंगे और बाद में कुछ सीरियस हो गया तो उनके ही ऊपर आएगी सारी बात, उनके माथे पे बेसिकली। तो वो ये चीज़ नहीं चाहते और ये अवॉइड करने के लिए वो तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेंगे, ठीक है? और यार अच्छा लगा तुमसे बात करके और आई होप कि लोगों के क्वेश्चन्स एंड डाउट्स सारे के सारे क्लियर होते चले जाएँ, जितने भी पॉडकास्ट, जितने भी लोगों से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, सब लोगों के लिए ही चल रहा है। तो पिछली वाली जो पॉडकास्ट थी वो भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद करी है, तो उसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू और यार अक्षय मिलते हैं आपसे कभी वर्चुअली और मेबी इफ आई कम टू हडर्सफील्ड। थैंक यू फॉर कमिंग एंड एक्चुअली it's gonna be really helpful for students because so many student has asked me about Huddersfield और अब आई थिंक कि जो भी लोग पूछ रहे थे मुझसे दोबारा सेम क्वेश्चन ना पूछें। ध्यान से सुन लेना इस पॉडकास्ट को तो तुम्हारा क्लियर हो जाएँगे सारे ही डाउट्स क्योंकि डरने की तो वैसे भी कोई ज़रूरत है नहीं कहीं पे भी। तो बस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बताना मेरे को ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताना, ठीक है? ओके।